तो आइए अब हम लोग किस चीज के बारे में शुरू करेंगे, गुडविल के बारे में शुरू करेंगे। गुडविल आपके 12वीं का तीसरा नंबर चैप्टर है, जो पार्टनरशिप के अंतर्गत दूसरा नंबर चैप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग जो है सो साझेदारी व्यवसाय के बारे में पढ़े, साझेदारी संलेख पढ़े, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है वो पढ़े, साझेदार पूंजी खाता रखते हैं वो पढ़े। ये सब बात तो उसमें हम लोग देख लिए थे। अब उसका नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है गुडविल। गुडविल क्या होता है, तो अगर एक लाइन में हम लोग देखें तो गुडविल ख्याति जो होता है वो किसी व्यवसाय के प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य होता है। किसी व्यवसाय के प्रसिद्धि का, प्रसिद्धि मतलब वो फेमस है, उस फेमस होने के कारण उसका ज्यादा लाभ कमाता है, तो उसी लाभ कमाने की जो क्षमता होती है वो गुडविल कहलाता है। गुडविल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, जो आप इससे आगे आप लोग पार्टनरशिप के जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा, हर एक चैप्टर में इस गुडविल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखा गया है, उसका वर्णन किया गया है, हर चैप्टर में होगा इस बात पर। तो ध्यान दीजिए। अब आप लोग नॉर्मली समझिए कि आपके गांव में किसी भी चीज का दुकान है, तो एक चीज का एक ही को दुकान तो नहीं होगा। मान लीजिए आपके गांव में किराना का दुकान है, दो या दो से ज्यादा किराना दुकान होगा, नॉर्मली हर गांव में होता है। तो किसी का ज्यादा लाभ कमाता है कोई कम लाभ कमाता है, मतलब किसी के पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है और किसी के पास कम कस्टमर पहुंचता है। तो किसी के पास ज्यादा कस्टमर क्यों पहुंचता है, उसका कोई कारण होगा। तो कारण क्या हो सकता है, तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, कस्टमर के साथ उसका जो बात करने का शैली है वो अलग होगा, उसका सामान जो है वो सामान अच्छा देता होगा, फर्स्ट क्लास देता होगा, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं करता होगा, वो बहुत दिनों से लगातार दुकान करते आ रहे हैं, व्यवसाय करते आ रहे हैं, तो उनको पहचानने वाला ज्यादा होगा, और सही बात है ज्यादा पहचानने वाला होगा तो ज्यादा कस्टमर उनके पास आता होगा, और जिसके कारण उसका सेल ज्यादा होगा, और सेल ज्यादा होने के कारण उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो जब एक व्यापारी, कहने का मतलब है कि कोई एक व्यापारी अपने प्रतियोगी व्यापारी की तुलना में, मतलब उसका जो कंपटीटर है, जो उसका प्रतियोगी है, प्रतियोगिता जो उससे करता है, उससे कंपटीटर जो है उसका, तो जब एक व्यापारी अपने प्रतियोगी व्यापारी के तुलना में ज्यादा लाभ कमाता है, तो वो ज्यादा लाभ अपने लगन, मेहनत, ईमानदारी के बल पर कमाता है। तो वही अधिक लाभ कमाने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग ख्याति कहते हैं। आया बात समझ में। आप लोग मधुबनी मार्केट में है, तो मधुबनी मार्केट में कोई शोरूम है ना, शोरूम। तो शोरूम का नाम मान लीजिए बाटा शोरूम है, जिसके नाम से बाटा चौक है। तो बाटा शोरूम का मालिक कौन है आप नहीं जानते हैं, कौन चलाता है नहीं चलाता है नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को जूता चप्पल लेना होता था, चलो बाटा के शोरूम में चलते हैं, मतलब डायरेक्ट वहां दिमाग चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम हमारे जहन में बैठा हुआ है कि बाटा शोरूम में बहुत अच्छा सामान मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ज्यादा है, वो ज्यादा फेमस हो चुका है, इसीलिए उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है और वो ज्यादा लाभ कमाता है। आ रहा बात समझ में। जूता का तो और सारा शोरूम है, एक्शन का होगा, बहुत सारा कौन कौन कंपनी से होता है, रेड चीफ होता है, बहुत सारा चीज होता है, वुडलैंड होता है, लेकिन मधुबनी में बाटे का नाम ज्यादा है क्योंकि उसके नाम से उसका चौक बन गया है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता होगा। आया बात समझ में। किसी प्रकार का दिक्कत, ख्याति क्या होता है सो। चलिए अब ख्याति की विशेषता पर हम लोग चलते हैं। ये ख्याति का विशेषता, स्वाभाविक बात है कि ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति क्या है? एक संपत्ति है। तो संपत्ति क्या होता है पहले पता है आपको? संपत्ति क्या होता है ये 11वीं में ही हम लोग सीखे होंगे कि व्यवसाय में वैसी वस्तुएं जो हमको धन या लाभ अर्जन करने में सहायता प्रदान करती है, वो हमारा संपत्ति होता है।
वैसी वस्तुएं जो हमारे व्यवसाय में हमको लाभ या धन कमाने में सहायता प्रदान करती है, वो हमारा क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है। तो गुडविल जो है वो तो लाभ कमाने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि हमारे जो लाभ कमाने की अधिक क्षमता है उसी को तो गुडविल कहते हैं। तो गुडविल जो है वो हमारे नाम के बदौलत है, हमारा नाम फेमस है, उसके आधार पर हमारा गुडविल ज्यादा होता है, जिसके कारण हम ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो गुडविल एक संपत्ति होगा, इस बात को समझने में तो कोई शंका नहीं, गुडविल एक संपत्ति है। अब इसका विशेषता में आता है, पहला विशेषता ध्यान रखिएगा कि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त, अस्थाई एवं मूल्यवान संपत्ति है। 4 तरह का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसा प्रश्न। गुडविल जो है वो अदृश्य भी है, क्योंकि उसको देख नहीं सकते हैं। किसी का ज्यादा नाम है तो कितना ज्यादा नाम है आप देख सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा नाम है, सो बस दिमाग में है कि भाई वो बहुत नामी आदमी है। अमिताभ बच्चन को पूरे विश्व का आदमी पहचानता है, तो उसका गुडविल पूरे विश्व में है, उसका नाम पूरे विश्व में है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर को पूरा विश्व का आदमी पहचानता है, तो उसका गुडविल पूरे विश्व में है। आया बात समझ में? चलिए, और उसके अब मान लीजिए देखते हैं कि कोई कंपनी जो है अमिताभ बच्चन से प्रचार करवाता है, सचिन तेंदुलकर से अपना एडवर्टीजमेंट करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसको ज्यादा पहचानने वाला आता है कि नहीं? विराट कोहली कह देगा टीवीएस जो है सो माइलेज का बाप है, तो अब सब टीवीएस खरीदने लगेगा। अमिताभ बच्चन कहेगा कि क्या कहते हैं, नवरत्न तेल लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो अब सब नवरत्न तेल लगाएगा। हमारे बुढ़ापे में भी तंदुरुस्ती का एहसास है तो च्यवनप्राश खाओ, है कि नहीं? ये सब क्या है? वो उसका एडवर्टीज कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसका विज्ञापन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा जो पहचानने वाला आदमी होगा वो उसका वस्तु खाना स्वीकार कर लेगा, खाना शुरू कर देगा। मतलब अमिताभ बच्चन खाएंगे तो हम क्या, इस तरीके का बात उसके दिमाग में आ जाता है, आता है ना? चलिए, तो ख्याति जो है वो अदृश्य है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता। जैसे ये मकान है, तो मकान का एक मूर्त रूप है ना, जिसको हम लोग देखते हैं, छूते हैं, स्पर्श कर सकते हैं कि भाई ये हमारा संपत्ति है। मोटरसाइकिल हमारा संपत्ति है, उसका एक मूर्त रूप होता है। लेकिन अस्थाई का कोई मूर्त, क्या कहते हैं, ख्याति का कोई मूर्त रूप नहीं होता। ये अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य भी है, अमूर्त भी है, अस्थाई भी है। एक बार नाम हो गया तो आजीवन लगभग नाम हो जाता है, होता है ना? समझ में आया बात? उसके बाद ये मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि ख्याति का मूल्य बहुत ही ज्यादा होता है। जिसका ज्यादा नाम होता है उसका ज्यादा गुडविल होता है, जिसका कम नाम होता है उसका कम। लेकिन यह मूल्यवान संपत्ति है, इसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। चलिए, ख्याति का सृजन जो है, यानी ख्याति का जो शुरुआत होता है, वो आपके व्यवसाय के शुरुआत के साथ ही शुरू होता है, और व्यवसाय के समाप्त होते ही वो समाप्त होने लगता है। बाबूबड़ी में हमारा कोचिंग चलता था, वह बाबूबड़ी में हमारा पूरा गुडविल हो गया था, बहुत नाम हो गया था। ज्यादा स्टूडेंट वहां नहीं रुकता था, इसीलिए हम लोग मधुबनी आए, क्योंकि मधुबनी में ज्यादा स्टूडेंट होगा, है कि नहीं? तो वहां हम समाप्त किए, तो वहां मेरा गुडविल समाप्त हो गया। अब मधुबनी में हम शुरुआत किए हैं, तो अब यहां पर हमारा गुडविल धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करेगा। अभी 10 बच्चे जानते हैं, कल 100 बच्चे भी जानेंगे, कल 1000 बच्चे भी जानेंगे, होगा ना? तो धीरे धीरे वो गुडविल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा बात? चलिए, तो ख्याति का जो सृजन होता है, निर्माण होता है, वो आपके जो व्यवसाय है वो शुरू होते ही शुरू हो जाता है, और जब आपका व्यवसाय समाप्त हो जाएगा उसका ख्याति भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यवसाय नहीं रहेगा तो आप लाभ कैसे कमाइएगा? तो वो गुडविल क्या किस काम करा जाएगा? आया बात समझ में? ख्याति को बेचा या खरीदा जा सकता है। अब आप कहिएगा सर ये तो अदृश्य होता है, तो इसको हम लोग कैसे क्या कह के देंगे कि भाई ये लो, ये गुडविल है मेरा? ख्याति को बेचा या खरीदा जा सकता है, या खरीदा या बेचा जाता भी है। अब कहिएगा सर ये कैसे खरीदा या बेचा जाता है, उसको बताइए। अब बात पर ध्यान दीजिए। बाटा का शोरूम अभी हम चर्चा किए थे, बाटा का शोरूम किसका है नहीं है पता नहीं। अब वो अपने व्यवसाय को बेचना चाहेगा,
तो वो आराम से बेच सकता है ना। बाद में भी कस्टमर आएगा तो कस्टमर थोड़ी कहेगा कि उसका मालिक कौन है नहीं है, तो वो जितना संपत्ति देगा वो तो देगा ही देगा, गुडविल का भी एक अलग से मूल्य लेगा। आया बात समझ में? तो गुडविल बेचा या खरीदा जा सकता है, समझ में आया बात? वो अपने क्योंकि वो बाटा का जो शोरूम है आज से 50 साल से मान लीजिए वहां है, मान के चलते हैं, तो 50 साल से कस्टमर वहां पहुंचता है ना। और कल के डेट में वो अगर अपना व्यवसाय को बेचना चाहे तो वो किसी तीसरे आदमी का तो बेच सकता है, जितना संपत्ति है वो तो देगा ही देगा, अपना नाम भी उसका जो गुडविल जो है उसका भी वो मूल्य लेगा। क्यों? क्योंकि हमको जानने वाले भी आपके यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि आप ना हमको जाने ना जाने लेकिन हमारे नाम को जानता है, वो यहाँ पहुंचेगा। आया बात समझ में? तो बाबूबड़ी से मान लीजिए हम कोचिंग छोड़ के यहाँ आए हैं, तो बाबूबड़ी के एरिया में सब हमारा नाम से जानता था। हो सकता है हमको चेहरा से बहुत आदमी नहीं जानता हो, लेकिन नाम से जानता है। अगर मान लीजिए वहां पर हम कोचिंग किसी आदमी के हाथों बेच देते, मान लीजिए 5-10 बेंच डेस्क है, उसका दाम मान लीजिए 50,000 लगा देते हैं, 20 से 25,000 हम उससे एक्स्ट्रा लेते, तो हम अपना गुडविल कोचिंग नाम वही रहता, सब कुछ वही रहता, बस हम बदल जाते, मास्टर बदल जाता, हट गया, दूसरा वहां आ गया। अब जो आदमी हमको नहीं भी पहचानता वो नाम से तो वहां आएगा ना पढ़ने, कि नहीं आएगा पढ़ने कि ये भाई जी का कोचिंग सेंटर है, रजनीश भाई जी का कोचिंग सेंटर है। अब वो हमको तो जानता नहीं है, जो सामने में सर होंगे उसी को समझ लेगा यही है वो, है कि नहीं? तो इस तरीका से गुडविल को बेचा या खरीदा जा सकता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ख्याति को चूंकि बेचा या खरीदा जा सकता है, तो अब ये कहिएगा ये सर ये नाम मात्र खाता के अंतर्गत आएगा ना, चूंकि ये देखा या खरीदा तो नहीं, देखा या छुआ तो नहीं जा सकता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। लेकिन नहीं, ख्याति को वास्तविक खाता के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसे बेचा या खरीदा जा सकता है। आया बात समझ में? उसके बाद होता है ख्याति का जो संबंध है वो व्यवसाय के लाभोपार्जन क्षमता से है। स्वाभाविक बात है। अब ये बात बताया है कि ख्याति का मूल्य जो है, ख्याति का जो मतलब होता है वो व्यवसाय का जो प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य, यानी वो ज्यादा उसका प्रसिद्ध है जिसके कारण वो ज्यादा लाभ अर्जन करता है। तो ये ख्याति का जो संबंध है वो व्यवसाय के लाभोपार्जन क्षमता से ही संबंध है। और ख्याति अस्थायी संपत्ति है, तो अस्थायी संपत्ति पर तो ह्रास लगता है क्योंकि उसके मूल्य में कमी होता है, तो लेकिन ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है। ध्यान रखना है, ख्याति अस्थायी संपत्ति होने के बावजूद भी ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ह्रास जो है वो अस्थायी मूर्त संपत्ति पर लगता है, न कि अमूर्त संपत्ति पर। आया बात समझ में? ख्याति के मूल्य को कम किया जा सकता है लेकिन उसको ह्रास नहीं कहा जा सकता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है ख्याति के प्रकार पर। ख्याति के ये खिस्सा जितना आप याद रख पाते हैं आप उतना ज्यादा तेज स्टूडेंट बन सकते हैं। यही खिस्से है, कॉमर्स में कुछ है नहीं। अगर आप खिस्सा ढंग से याद कर पाते हैं, खिस्सा को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो फिर आराम से आप कॉमर्स में तेज हो जाइएगा। ख्याति के प्रकार, ख्याति 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है क्रय की गई ख्याति और एक होता है स्वयं अर्जन की गई ख्याति। अब कहिएगा सर ये 2 प्रकार का कैसे हुआ? चलिए, क्रय की गई ख्याति मतलब जैसे कोई व्यवसाय को बेचा जाता है तो उसमें मान लीजिए पहले दूसरे आदमी का व्यवसाय था, अभी बताया बाटा के बारे में, किसी दूसरे का था, कोई दूसरे आदमी खरीद लिया तो उसको तो जमा जमाया व्यवसाय मिला ना, जमा जमाया व्यवसाय मिला, उसका पहले से नाम है। तो वो अगर गुडविल को, अगर उसका गुडविल हम खरीदते हैं, उसका व्यवसाय खरीदते हैं तो वो क्रय की गई ख्याति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और ये जो है हम लोग जो मान लीजिए जैसे प्रोफेशनल होता है, ये क्रय की गई ख्याति नहीं होता है, ये स्वयं अर्जन की गई ख्याति होता है। मान लीजिए हम यहाँ कोचिंग शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे हमारा नाम होगा, धीरे धीरे होगा, ये हमारा स्वयं द्वारा अर्जन किया गया होगा। किसी दूसरे के नाम पर तो हम नहीं जाएंगे पढ़ाने,
टिक जाएंगे। हमारा जो कोचिंग होगा वो हमारे ना हमने शुरू किया, अब हम धीरे धीरे जितना मेहनत से पढ़ाएंगे, जितना अच्छा से पढ़ाएंगे, जितना बच्चे हमारे टैलेंटेड होकर निकलेंगे, वो दूसरे के सामने हमारा वर्णन करेगा, तो इससे हमारा गुडविल क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जो गुडविल होगा मेरा, ये होगा मेरे स्वयं द्वारा अर्जन की गई ख्याति। आया बात समझ में? अभी कोई बड़ा बड़ा कलाकार को देखते हैं, वो कलाकार सबको स्वयं अर्जन की गई ख्याति है, उसका नाम जो है वो अपने लगन मेहनत से अपना नाम कमाया है, न कि उसने किसी दूसरे के गुडविल को खरीदा है। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए गुडविल दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम खरीदते हैं और एक दूसरा जो हम स्वयं के द्वारा अपना नाम अर्जन करते हैं, वो होता है स्वयं अर्जन की गई ख्याति। समझ में आया बात? अब चलिए, अब ख्याति के प्रकृति के बारे में देखते हैं, उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा होता है, उस पर ध्यान दीजिए। तो ख्याति का जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो कुछ जानवर के नाम पर रखा गया है, जानवर के स्वभाव पर रखा गया है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, चूहा और खरगोश। अब ये चारों जानवर का अपना अपना एक स्वभाव है। कैसा स्वभाव है उस पर ध्यान दीजिए। बिल्ली स्वभाव के ख्याति पर अभी चर्च करते हैं। बिल्ली हर किसी के गांव में, घर में होता होगा। बिल्ली का क्या नेचर होता है, वो जिस घर में उसको खाना मिलता है ना, वो उसी घर को वो बार बार घूम फिर के उसी घर में आएगा। कितना आप उसको मारिए भगाइए, लेकिन वो खिड़की से, गेट से, जहां तहां से वो आपके घर में ही इर्द गिर्द वो घूमता रहेगा, आप ही के घर में वो आता जाता रहेगा। वो 10 घर नहीं जाता है, एक ही घर में वो बार बार घूम फिर के पहुंचता रहता है। तो कुछ कस्टमर जो होते हैं, वो कुछ कस्टमर का दिमाग में क्या होता है, जैसे अब ये वाली बात, घर का मालिक कोई हो, उसको बिल्ली को मतलब नहीं है, वो उस घर में बार बार आएगा। जैसे अभी बाटा की शोरूम, उसका मालिक कोई बदल जाए, हमको कोई मतलब नहीं, बस वो शोरूम हमको देखा रहना चाहिए, हम उसी में जाके सामान लेंगे। तो इस पर कुछ ग्राहक का जो नेचर होता है, वो होता है बिल्ली के स्वभाव का नेचर। जैसे बिल्ली बार बार एक ही जगह पर वो पहुंचता है, उसी प्रकार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, उस दुकान का मालिक कोई बदल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको वो दुकान पता रहना चाहिए, उस दुकान में हमको जाना है। आया बात समझ में? तो ये होता है बिल्ली के स्वभाव का ख्याति। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या स्थान विशेष का महत्व हो गया ना उसमें। चलिए, दूसरा कुत्ते के स्वभाव का ख्याति। कुत्ता का क्या नेचर होता है? कुत्ता स्वामी भक्त होता है, वो स्थान विशेष को महत्व नहीं, वो स्वामी भक्त होता है। वो स्वामी उसका जहां जहां जाएगा, मालिक उसके पीछे, कुत्ता जो है उसके पीछे पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है, वो स्थान विशेष का महत्व नहीं दिया है। अब मालिक अगर घर से निकला साइकिल से, तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए निकल जाएगा। मालिक आप जहां जाइएगा, हम आपके पीछे हैं। तो कुछ कस्टमर का जो स्वभाव होता है, वो इसी प्रकार का होता है। हमारा जो बिजनेस वाले हैं, वो जहां जाएगा हम उसी के पास जाएंगे। अब इस प्रकार का नेचर किस में होता है? ये प्रोफेशनल टाइप में होता है। प्रोफेशनल वर्क में जो गुडविल होता है, वो उसमें इस टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ महाराजगंज में पढ़ा रहे हैं कोचिंग, आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लग गया, हम ये कोचिंग यदि महाराजगंज से हटा के चगदा लेके चल जाए, तो आप हमारे पीछे वहां चल जाइएगा पढ़ने। सर का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा, हम वहीं जाएंगे। हम गांधी चौक पर चल जाएंगे, तो आप वहां गांधी चौक पर पहुंच जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगा ना, कि आपके लिए स्थान विशेष कोई महत्व नहीं रखता है। कि सर, जैसे डॉक्टर जहां इलाज करते हैं, दरभंगा का कोई एक फेमस डॉक्टर है, मान लीजिए आपको उसका इलाज बहुत अच्छा लगा, आप ठीक हो जाते हैं उसके इलाज से। वो डॉक्टर यदि पटना चल जाए, उसके क्लिनिक में कोई दूसरा डॉक्टर आ जाए, तो आप उसके पास नहीं जाइएगा दिखाने, आप उस डॉक्टर के पीछे पटना तक जाइएगा। क्यों? क्योंकि फलना सर जो है डॉक्टर साहब, उनका इलाज हमको बहुत अच्छा लगता है। आया बात समझ में? तो ये जो होता है कुत्ता स्वभाव का गुडविल, ये प्रोफेशनल टाइप काम में होता है।
वो जहां जाएंगे हम उनके पीछे वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस कुछ ग्राहक का जो नेचर होता है वो कुत्ते के स्वभाव का होता है, इसीलिए इसको हम कुत्ते के स्वभाव का गुडविल कहते हैं। आया बात समझ में। तीसरा होता है चूहा के स्वभाव का गुडविल। चूहा, अब कहिएगा चूहा का क्या नेचर है, तो चूहा जब घर में गेहूं दाना चावल रहता है तो घर में भी चूहा छेद करके वहां पहुंच जाता है अपना दाना पानी लेने के लिए, लेता है ना। और जब खेत में धान गेहूं रहता है तो देखिए हो जाएगा कि खेत में भी वो बिल कर देता है, वहीं पर अपना जो है सो दाना पानी इकट्ठा कर लेता है कि नहीं। तो चूहा ना तो स्थान विशेष को महत्व देता है और ना ही वो स्वामी भक्त होता है। चूहा किसी को देता है पोसते हुए पालते हुए? नहीं। तो चूहा में स्वामी भक्ति नहीं होता है, उसको अपने पेट भरने का सामान जहां मिल गया वो वहीं पहुंच गया। ये होता है चूहा का नेचर। तो कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं, मार्केट में देखिए आप आपको अगर कोई सामान लेना है, दो यहाँ अच्छा नहीं लगता है यहाँ सामान, चलो दूसरा जगह देखते हैं, चलो तीसरा जगह देखते हैं। वो क्या करता है, जहां उसको अपने आपूर्ति का सामान मिलेगा वहां ले लेगा वो। आप कभी दरभंगा गए जूता लेना है तो चलो दरभंगा में ले लेते हैं, मधुबनी है तो चलो मधुबनी में ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए स्थान विशेष फिक्स है कि वहीं जाके लेना है, नहीं। हमको जहां अपने आपूर्ति का सामान मिल गया, पसंद पड़ गया, हम वहीं ले लेंगे। हम किसी दुकानदार का कर्जा नहीं खाए हैं कि हम वहीं जाके लेंगे। ऐसा नेचर होता है कि नहीं होता है? कुछ कस्टमर घूमते रहते हैं पूरे मार्केट, चलो इसमें देखते हैं, चलो इसमें देखते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे कस्टमर का जो नेचर होता है वो होता है चूहा स्वभाव का। उसके लिए कोई स्थान विशेष का महत्व नहीं, कोई स्वामी भक्ति नहीं, जहां उसको मन हो गया सामान लेने का वही पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार के गुडविल का मूल्य नहीं के बराबर होता है। आया बात समझ में। उसके बाद खरगोश स्वभाव के ख्याति। खरगोश का क्या स्वभाव होता है, वो ज्यादा दूर भटकना नहीं पसंद करता है। अपने जहां रहता है ना उसका घर, जहां पर उसके रहने के लिए व्यवस्था की गई रहती है, वो 100-200 मीटर तक नहीं जाएगा, 50-60 मीटर 70-80 मीटर तक वो जाएगा, वहां से घूम के फिर रिटर्न आ जाएगा। वो ज्यादा दूर भटकना नहीं, उसको अपने जान माल का बहुत डर होता है कि नहीं। वो ज्यादा दूर भटकना नहीं पसंद करता है, वो आसपास ही रहेगा, रिटर्न आ जाएगा। थोड़ा दूर वहां तक जाएगा, फिर वहां से रिटर्न आ जाएगा। वो ज्यादा दूर भटकना पसंद नहीं करता है। तो कुछ कस्टमर का ऐसा भी नेचर होता है, उतना दूर कौन जाएगा, यही सामान लेना होता है कि नहीं। तो कुछ कस्टमर का ऐसा भी स्वभाव होता है, उतना दूर कौन जाएगा, मधुबनी चलो बाबे बड़ी में ले लेते हैं, पटना कौन जाएगा, मधुबनी में नहीं मिलता है, चलो मधुबनी में ले लेते हैं, पटना जाए इसके लिए इतना दूर कौन जाएगा। ऐसा स्वभाव होता है कुछ कस्टमर का, जो ज्यादा दूर भटकना नहीं पसंद करता है। अब कौन जाएगा वो गिलेश्वर में सब्जी लेने, होता है कि नहीं। तो इस प्रकार के नेचर का जो कस्टमर होता है वो खरगोश स्वभाव के नेचर का होता है। तो इसका भी कोई गुडविल नहीं होता है। गुडविल दुएगो का होता है, एगो बिल्ली स्वभाव का जो सबसे अधिक होता है, और एक कुत्ता स्वभाव का जिसका उससे थोड़ा कम होता है। चूहा और खरगोश का गुडविल नहीं के बराबर होता है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए गांव घर समय ठेला वाला आता है कपड़ा बेचने, तो ठेला वाला या साइकिल मोटरसाइकिल पर लेके बेचने आता है ना, क्या उसका कोई गुडविल होता है? उसका कोई गुडविल नहीं होता है। क्यों? आप उस पर कितना विश्वास कीजिएगा, विश्वास कर सकते हैं? गुडविल होता है विश्वास का मूल्य। आप देखते हैं किसी किसी का ब्रांड हो जाता है, भाई ये ब्रांडेड सामान हम लेते हैं, क्योंकि उस पर विश्वास आपका इतना ज्यादा हो जाता है, इसका इतना ज्यादा विश्वास हो जाता है, जिसके कारण आप सिर्फ उसी का सामान लेना पसंद करेंगे। ये होता है गुडविल का मूल्य। आया बात समझ में। अब आइए आगे आते हैं हम लोग। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, प्रश्न पूछता है परीक्षा में ज्यादा। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो सबसे पहला व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की यानी आप किस टाइप के व्यवसाय करते हैं, उस आधार पर भी आपके व्यवसाय का गुडविल होगा। अब किस टाइप के व्यवसाय करते हैं, तो देखिए एक होता है सीजनल बिजनेस और एक होता है लगातार हर वर्ष भर चलने वाले बिजनेस। तो कहेगा सर सीजनल बिजनेस कैसा होता है?
आप देखते होइएगा कुछ दुकानदार जो है केला वेला वाला सब छठ के समय में करेगा केला का बिजनेस, और फिर उसके बाद छठ गया उसका बिजनेस खत्म, तो उसका गुडविल कितना ज्यादा होगा। और किराना दुकान वाला उसका पर डे चलता है कि नहीं चलता है, पर डे चलता है उसका, समय कैसा भी हो। अभी कोरोना का लॉकडाउन आया था, सब चीज बंद, लेकिन किराना दुकान खुले रहेगा बाबू, है कि नहीं। तो उसका गुडविल ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जो उसका व्यवसाय पर डे चल रहा है। अब कपड़े में ले लीजिए, आप अगर ऊनी वस्त्र का व्यवसाय कीजिएगा तो सिर्फ जाड़ा में चलेगा, गर्मी में चलेगा। यदि मान लीजिए आप ऊनी वस्त्र छोड़ के बाकी कीजिएगा तो वो गर्मी में चलेगा, जाड़ा में नहीं चलेगा। आया बात समझ में। तो बिजनेस का प्रकृति क्या है आपका, किस टाइप के आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके आधार पर भी गुडविल का मूल्य कम या ज्यादा हो सकता है। आया बात समझ में। जोखिम, रिस्क, आप कैसा रिस्क ले रहे हैं। आपका बिजनेस में ज्यादा रिस्क होगा तो आपका गुडविल कम हो जाएगा, और कम रिस्क वाला बिजनेस होगा तो आपका गुडविल ज्यादा रहेगा। ठीक है। एकाधिकार शक्ति, एकाधिकार, पेटेंट, ये पेटेंट क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। पेटेंट का नाम सुने हैं कभी। पेटेंट क्या होता है, अब देखिए, कोई भी चीज जिसका निर्माण मान लीजिए मेरे द्वारा हुआ है, आविष्कार, कोई भी ऐसा वस्तु, डिजाइन, फॉर्मूला, किसी भी प्रकार का चीज जिसका निर्माण मैंने किया है, मैंने उसका आविष्कार किया है, तो वो वस्तु अगर मैं मान लीजिए किसी को देता हूं एक अधिकार कि ये वस्तु आप बनाइए, तो उसके बदले में हमको रॉयल्टी मिलेगा। तो ये अगर किसी का एकाधिकार है कि वो उसका कॉपी नकल दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मेरे द्वारा बनाया गया, हम जिसको अधिकार देंगे सिर्फ वही कर सकता है। उसका कॉपी अगर कोई दूसरा करेगा तो उस पर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। तो ये होता है एकस्व, पेटेंट, एकाधिकार शक्ति। ठीक है। एक अधिकार यानी एक ही व्यक्ति को वो अधिकार है कि वो उसका जो जैसे उसका प्रयोग करे कर सकता है। आया बात समझ में। जैसे मान लीजिए अभी आप देखिए क्या कहते हैं, पार्ले जी बिस्कुट आता है, ब्रिटानिया भी आता है। तो पार्ले जी एक कंपनी बना, ब्रिटानिया अलग कंपनी है मान लीजिए। तो ब्रिटानिया कंपनी पार्ले जी का बिस्कुट बनाएगा, पार्ले जी ब्रिटानिया का बिस्कुट बनाएगा, ऐसा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो उसका अपना पेटेंट है कि भाई ये बिस्कुट सिर्फ मैं बनाऊंगा, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। आया बात समझ में। चलिए, उसके बाद होता है अनुकूल स्थान, यानी आपका स्थान क्या है। अभी देखिए मेरा मान लीजिए ये मेरा कोचिंग सेंटर है, बीच मार्केट, भीड़ भाड़ का किच-किच से थोड़ा हम साइड में रखे हैं। हम जानते हैं इससे हमारा नुकसान है, हमारा गुडविल इससे कम बनेगा, लेकिन फिर भी हम साइड में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यही अनुकूल स्थान है, क्योंकि यहाँ हमारे लिए पार्किंग का सुविधा है कि हम 50-100 साइकिल अगर आ जाए एक बार में तो रख सकते हैं। अब बीच मार्केट में अगर कहीं होगा तो रोड पर हो जाता है जाम, कचरा लग जाता है, ज्यादा परेशानी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब व्यवसाय के लिए एक अनुकूल स्थान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके गांव घर सब में दुकान है, अब बिचला फाका में जाके अगर कोई दुकान अगर खोल दे तो उसका दुकान कितना चलेगा। मान लीजिए 2 किलोमीटर तक पूरा सुनसान रास्ता है, उस बीच में कोई एक दुकान खुल जाए तो उस दुकान का गुडविल कितना होगा, नहीं होगा। ये पूरा सुनसान तो नहीं है, यहाँ तो पूरा मार्केट है, आगे भी गांव देहात है, बहुत ज्यादा चीज है, बच्चे आएंगे तो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब व्यवसाय के लिए एक अनुकूल स्थान होना चाहिए कि जहां पर कस्टमर आपका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पहुंच सके। आया बात समझ में। उसके बाद प्रबंध कुशलता, आपका जो प्रबंध है वो प्रबंध आपका सही होना चाहिए, मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट अगर ठीक रहता है तो आपका व्यवसाय का गुडविल ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैनेजमेंट कम है तो आपका गुडविल कम हो जाएगा। इसलिए प्रबंध कुशलता पर भी गुडविल का मूल्य असर करता है। उसके बाद वांछित पूंजी, आप जिस टाइप के बिजनेस करते हैं उस टाइप के हिसाब से आपका पूंजी भी होना चाहिए। आप बिजनेस करते हैं कपड़ा दुकान,
सोना चांदी का दुकान है, बिजनेस लगाइएगा, पूंजी लगाइएगा 20,000, 25,000, 30,000 तक का, क्या गुडविल बनेगा? नहीं ना। तो जिस टाइप के आप बिजनेस कर रहे हैं उस टाइप के हिसाब से आपका पूंजी भी होना चाहिए। आया बात समझ में? अब चलिए, अब अगला टॉपिक आता है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, उस पर ध्यान दीजिए। जब फर्म को बेचा जा रहा हो तो गुडविल की गणना करना जरूरी हो जाता है। क्यों? अब मान लीजिए मैं 10 वर्षों से लगातार अपना बिजनेस करते आया हूं, आज हम अपना व्यवसाय चाहते हैं कि हम बेच दें। तो हम जिस दिन व्यवसाय शुरू किए, क्या उसी दिन से हमारे पास पर्याप्त कस्टमर आ जाता है? नहीं आता है। उसके लिए हमें साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से मेहनत किए तो आज हमारे पास पर्याप्त कस्टमर आ रहा है। और आज हम अपने व्यवसाय किसी के हाथों बेच रहे हैं, वो जो मेरा व्यवसाय लेगा तो उसके पास तो कल से पर्याप्त कस्टमर है, पहले से कस्टमर का व्यवस्था पहले से ही है। तो उस समय में व्यवसाय के गुडविल की गणना करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने जो संपत्ति दिया है आपको, व्यवसाय में जो संपत्ति दिया उसका मूल्य तो आप हमको दिए, लेकिन आज मेरे कारण, मैं इतना दिनों से व्यवसाय चलाते आया हूं, मेरा जो अथक परिश्रम है इस व्यवसाय को शुरू करने में और ज्यादा कस्टमर को जुटाने में, और आज आपको पर्याप्त कस्टमर मिल रहा है, उसके लिए हमको क्या मिला? तो इसके लिए गुडविल की गणना की जाती है। जो हमारे मेहनत है, मेरा प्रतिष्ठा है, जिसके बदौलत आज हमारे व्यवसाय में पर्याप्त कस्टमर आ रहे हैं और कल आपको भी इसमें उतना ही मिलेगा लाभ, उसके लिए गुडविल की गणना करना जरूरी होता है। आ रहा है बात समझ में? जब नए साझेदार को प्रवेश हो, अब मान लीजिए हम और ध्रुव एक साथ व्यवसाय कर रहे हैं, 15 साल से व्यवसाय चल रहा है। आज जरूरत महसूस हुआ कि चलो आदित्य को व्यवसाय में रख लेते हैं, एगो साझेदार के रूप में, पार्टनर के रूप में। ये आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में आगे चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। हर परिस्थिति में गुडविल की गणना होगी। तो मान लीजिए हम और ध्रुव आज 15 साल से व्यवसाय चलाते आ रहे हैं और आज हम आदित्य को व्यवसाय में शामिल करेंगे, तो आज हमारे पास पर्याप्त कस्टमर है, हम पर्याप्त लाभ कमाते हैं। तो इस पर्याप्त लाभ कमाने में हमारे और ध्रुव का बहुत सारा मेहनत छुपा हुआ है उसके पीछे। और आदित्य आज व्यवसाय में आया और आज से उसको लाभ में उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हम लोगों को मिलता है। तो क्या हमारे गुडविल जो हमने जो गुडविल कमाया है, अपना प्रतिष्ठा कमाया, उसका जो मूल्य है उसमें भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जितना लाभ में आपको हिस्सा मिलेगा उतना आपको गुडविल में भी हिस्सा हमको गिफ्ट के रूप में देना पड़ेगा, वो हमारे लिए होगा। आपने कोई मेहनत नहीं किया व्यवसाय जमाने के लिए, व्यवसाय में नाम कमाने के लिए, मैंने किया है और आज आपको लाभ में उतना हिस्सा मिल रहा है, तो फिर आपको गुडविल का एक निश्चित मूल्य आपको देना होगा मेरे लिए। ये होता है गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ता है उस समय में। तो वही का सारा कारण है। इसलिए हर एक चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे ना, हर एक चैप्टर में उसका बारे में ज्यादा वर्णन करेंगे। तो ख्याति करने की आवश्यकता क्यों की जाती है, कब की जाती है? तो जब फर्म को बेचा जाता हो, जब किसी नए साझेदार को व्यवसाय में प्रवेश दिया जाता हो, जब कोई साझेदार फर्म को छोड़कर अवकाश ग्रहण करता हो, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने की जरूरत हो। अगला चैप्टर यही होगा हम लोगों का। और जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, एक हो जाए, तो उस समय में ख्याति की गणना की जाती है। ठीक है। अब है ख्याति के मूल्यांकन करने की विधि। ख्याति के मूल्यांकन करने की विधि, ख्याति के मूल्यांकन कैसे किया जाता है उस पर ध्यान। तो उसके लिए 3 विधि है, एक औसत लाभ विधि, एक अधिलाभ विधि और एक पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए।
शुरुआत में सवाल इसी पर होगा। औसत लाभ विधि में क्या होता है कि पिछले 4-5 वर्षों का लाभ दिया होगा, पिछले 5 वर्षों का 7 वर्षों का लाभ दिया होगा। अब कहेगा उस लाभ का आप औसत निकालिए। तो औसत कैसे निकलता है, जब पिछले 4-5 वर्षों का लाभ को जोड़ के ज्या वर्ष का लाभ जोड़े हैं उतना से उसमें भाग दे दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लाभ है, 5 साल के लाभ को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए, तब जो निकलेगा वो औसत निकलेगा। औसत का मतलब होता है कि अगर हम बराबर के दृष्टिकोण से देखें ना तो सब में कितना होगा। मान लीजिए पहले के वर्ष में 10,000 लाभ हुआ, दूसरे में 30,000, तीसरे में 30,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 5 वर्षों में हुआ। मान लीजिए एक में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो 5 वर्षों में मान लीजिए अलग अलग लाभ है और उसका औसत लाभ निकालना है, औसत एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 5 वर्ष के लाभ को जोड़ दीजिए, तो 5 को जोड़िएगा तो आपको 1.5 लाख होगा और उस 1.5 लाख में आप 5 से भाग दे दीजिए तो क्या हुआ, 30,000 हुआ। तो ये 30,000 हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट। मतलब हम 5 वर्षों का अगर लाभ देखें एवरेज के रूप में तो वो 30,000 हुआ। अब वही 30,000 लाभ को क्या वर्षों तक क्रय किया जाए, 2 वर्षों के क्रय किया, यानी उसको दुगुना कर दीजिए, उतना उसका गुडविल होगा। मतलब 30,000 का हम 2 बार क्रय किए, 3 बार क्रय किए, 4 बार क्रय किए, तो वो उसका दिया रहेगा आपको कि 5 वर्षों के क्रय या 2 वर्षों के क्रय या 3 वर्षों के क्रय। तो उस एवरेज प्रॉफिट को दिए गए वर्षों के क्रय से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो जो निकलेगा मूल्य वो गुडविल होगा। क्या होगा, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको 2 सूत्र लगाना है गुडविल निकालने के लिए। एक एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अब बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट यानी 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 को जोड़ लीजिए, अब बट्टा में नंबर ऑफ ईयर कीजिए, 5 साल का तो 5 से भाग दे दीजिए, तो ये होगा आपका एवरेज प्रॉफिट। दूसरा सूत्र लगाना है गुडविल बराबर, दूसरा गुडविल बराबर। तो गुडविल बराबर क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट में गुना कर दीजिए किस चीज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, यानी कितने वर्षों के क्रय के बराबर गुडविल की गणना की गई है। ये होता है गुडविल की गणना एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ऐसे ही होता है आपका, अब औसत लाभ विधि में एक सामान्य विधि होता है, एक होता है भारित औसत लाभ विधि। उसमें क्या होगा, आपको जब सवाल बनाएंगे तो इस बात पर उस समय में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे 2-4-5 वर्ष का लाभ है, हर एक वर्ष का एक वेट दे देता है, भार, तो उस लाभ को भार से गुना करके प्रोडक्ट मेथड से उसका टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। जैसे एक बार कैलकुलेशन किए थे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, करते थे ना, वही वैसे उसी टाइप से होता है प्रोडक्ट मेथड। लाभ रहता है, उसका वेट रहता है दिया हुआ, दोनों को गुना कीजिए तो प्रोडक्ट होगा। तो टोटल प्रोडक्ट को जोड़िए, टोटल वेट को जोड़िए, टोटल प्रोडक्ट बटा टोटल वेट कीजिए तो एवरेज वेट आएगा, और फिर उसमें गुना कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइप ही होता है आपको। एक होता है टाइप सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है पूंजीकरण मेथड। तो अभी लगातार अगर हम ज्यादा बताएंगे अभी तो दिमाग आपका थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। तो अब इस विधि सब का जो चर्चा है ना, नॉर्मली गुडविल का कैसे क्या प्रोसेस होता है वो बता दिए हैं। अब जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तो सवाल बनाते समय भी तो वीडियो बनेगा, उस समय में जो है हम लोग हर टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करते हुए बताएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू।